हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आलोक शुक्ला और हम लेकर आए हैं आपके लिए फिजिक्स के एक ऐसे सीरीज़ जिसमें हम मोस्ट ऑफ टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं और वो भी हम अलग अलग लेवल में कवर करेंगे। बेसिकली इसको हर एक टॉपिक को हम जो है 2 लेवल में कैटेगराइज करेंगे। फर्स्ट लेवल जो रहेगा वो 10th तक के बच्चों के लिए रहेगा और जो लेवल 2 रहेगा वो हमारा 12th तक के बच्चों के लिए रहेगा। क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो सेम होते हैं, जैसे मोशन हो गया, फोर्स हो गया, या और भी कई सारे टॉपिक हैं छोटे छोटे जो डिफरेंट होंगे, उनको तो हम उसी लेवल का पढ़ाएंगे, ठीक है, 12th के लिए। बाकी जो भी टॉपिक सेम होते हैं उनको हम 2 लेवल्स में कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं लेवल 1, दैट इज मोशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन होता क्या है। देखिए, मोशन का मतलब ये होता है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो अपना पोजीशन चेंज करता है। ये तो हो गई सबसे सिंपलेस्ट बात। लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अपना पोजीशन ना चेंज कर रहा हो, ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हो। एक मिनट, दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, अगर हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और हम एक स्टेप आगे आ जाते हैं तो हमने अपना पोजीशन चेंज किया, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और यहीं पे खड़े खड़े जो है वो हम राइट की तरफ अगर रोटेट हो जा रहे हैं तो हम बोलेंगे कि हमने अपना ओरिएंटेशन चेंज किया। और दोनों ही केसेस में जो है वो हमने मोशन किया। मतलब चेंज इन प्लेस जरूरी नहीं है कि मतलब ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाए तो ही हम उसको मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो फिर सर कैसे डिफाइन करना है? देखिए, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो भी चेंज इन पोजीशन तो हो ही रहा है ना, लेकिन कैसे पोजीशन में चेंज हो रहा है जरूरी नहीं कि द एंटायर बॉडी इज इन चेंज इन मोशन। इसको हम समझते हैं इस बात से। हमने कहा चेंज ऑफ एन ऑब्जर्वर। क्या लिखा यहाँ पे? मैंने लिखा कि देखिए भाई, किसी के चेंज इन पोजीशन, ठीक है, अगर पोजीशन में कैसे भी चेंज हो रहा है, ओरिएंटेशन में चेंज हो रहा है, ठीक है, किसी भी बॉडी के विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, तो उसको हम बोलते हैं मोशन, ठीक है। और छोटे क्लासेस में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखा रहता है। 10 तक के लेवल का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर होता है। टाइम डिमेंशन ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। अच्छा, ठीक है, तो एक मिनट, हमने क्या लिखा? हमने कहा कि देखिए यहाँ पे कोई भी बॉडी है ना, और उसके पोजीशन में चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि जरूरी नहीं वो जो बॉडी है वो हमारी होल बॉडी है ना। हो सकता है कि कोई भी हमारे पास एक फैन है, ठीक है, हो सकता है कि कोई भी हमारे पास एक जो है एक फैन है, मान लीजिए कुछ ऐसा फैन है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे चेंज इन पोजीशन हो रहा है किसी बॉडी के, तो बॉडी वो जो है वो वहाँ पे क्या है? आपका एक ब्लेड है ना। आपका ये जो ब्लेड है ये क्या कर रहा है? ये बेसिकली अपने पोजीशन में चेंज कर रहा है, तो ये मोशन में है। बट क्या ये पूरा का पूरा फैन, जब इसको हम होल बॉडी जब कंसीडर करेंगे, ठीक है, इस पूरे को जब हम एक बॉडी मानेंगे, तो क्या ये अपने पोजीशन में चेंज कर रहा है? तो हम इसको बोलेंगे नहीं, ये अपने पोजीशन में चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये मोशन में नहीं होता है। तो सबसे पहले तुम ये बात समझते हैं कि जरूरी नहीं कि एंटायर बॉडी ही मतलब मोशन में हो सकता है कि उसके कुछ बॉडी पार्ट्स जो है वो मोशन में है। चलिए, ठीक है। उसके बाद में अब हम समझते हैं कि इस ऑब्जर्वर का क्या रोल होता है, ठीक है, ये यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि कोई एक बस है, ठीक है, यहां पे 2 लोग बैठे हुए हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, और सॉरी पहिया बना दें, और यहां पे नीचे इधर कोई एक लड़का खड़ा हुआ है, दैट इज सी, दिस इज सी। तो अगर हम और ये जो मान लीजिए ये जो बस है, ठीक है, ये इस तरफ जा रही है, ठीक है, आपके लेफ्ट में जा रही है। अगर हम यहाँ पे ए से पूछते हैं कि क्या बी मोशन में है, तो ए बोलेगा कि नहीं, बी मोशन में नहीं है, क्योंकि ये जब जर्नी स्टार्ट हुई थी तब भी मेरे पीछे बैठा हुआ था, ठीक है, और अब जर्नी हो चुकी है, आधी हो चुकी है, या 1/3 1/4 जो भी हो चुकी है, अभी भी ये मेरे पीछे बैठा हुआ है, तो ये मोशन में नहीं है। लेकिन अगर वही चीज़ हम सी से पूछेंगे कि क्या ये जो बी है ये मोशन में है, तो बी कहेगा हाँ, ये पहले वहाँ पे था, फिर उधर से होते हुए आया और मेरे सामने से होते हुए चला गया। इसका मतलब कि ये जो सी है वो बताएगा कि बी मोशन में है, बट ए कहेगा मोशन में नहीं है। तो यहाँ पे सही क्या है, मतलब कौन सही है? ए सही है या सी सही है? दोनों सही हैं। तो यहाँ पे हम एक बात समझते हैं मोशन के रिगार्डिंग, और वो बात ये है कि जो भी मोशन होता है ना वो एब्सोल्यूट नहीं होता है। मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट, बल्कि ये क्या होता है? ये रिलेटिव होता है। अब रिलेटिव टू हुम? किसी के भी रिलेटिव हो सकता है। ये किसी पॉइंट के रिलेटिव हो सकता है, ये किसी बॉडी के रिलेटिव हो सकता है, और ये किसी पर्सन के भी रिलेटिव हो सकता है, और मोस्ट कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ ग्राउंड।
मोस्ट कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं दैट इज ग्राउंड, कि ये ग्राउंड के रिलेटिव होता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हमने ये जिनके भी रिलेटिव मोशन को हम कंसिडर करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑब्जर्वर। ये सारी ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, पॉइंट हो सकता है, कोई बॉडी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई मतलब ग्राउंड हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये मिलके बनाती हैं ऑब्जर्वर। यानी हम इनसे पूछते हैं कि आप बताइए भैया क्या मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा और आसान भाषा में समझते हैं कि ऑब्जर्वर का रोल क्या होता है। और बेसिकली ऑब्जर्वर जैसे अगर मान लीजिए हम कंसिडर करते भी हैं तो ऑब्जर्वर को क्या और काम करने होते हैं, ठीक है, मोशन बताने के अलावा। तो जैसे मान लीजिए कि कोई एक मोशन है, हो रहा है, और हमने किसी को ऑब्जर्वर बनाया, तो बेसिकली सबसे पहले तो ऑब्जर्वर ये बताएगा कि वो मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरी बात, अगर ऑब्जर्वर खुद मोशन में होगा तो वो हमेशा रुक के बताएगा, मतलब उसकी स्पीड जो होगी वो हम उसको जीरो कंसिडर करेंगे। अब ये कैसे करना होता है सर, वो हम आगे जानेंगे, लेकिन बस अभी आप इतना समझिए कि अगर कोई भी ऑब्जर्वर अगर वो खुद मोशन में कर रहा है, मतलब आप कंसिडर करो कि आप किसी प्लेटफॉर्म पे हो और आपके पास जो है वॉच नहीं है, और कोई एक पर्सन जो कि वॉच लगाए हुए है वो बहुत तेजी से जा रहा है, और आपने उससे पूछा कि भैया टाइम क्या हो रहा है, ठीक है, वो हल्का सा पॉज देगा, वो रुकेगा और फिर आपको बताएगा कि हाँ भैया ये टाइम हो रहा है। उसने पॉज दिया, तो वहां पे आपने उससे कुछ पूछा और उसने हल्का सा रुका, ठीक है, पॉज दिया, उसने आपको बताया कि हाँ टाइम ये हो रहा है, और फिर वो चला गया। तो जब भी आप किसी को भी ऑब्जर्वर बनाते हैं तो हमें यहाँ पे एक बात बिल्कुल फिक्स रखनी है कि वो जो ऑब्जर्वर है वो कुछ देर के लिए रुकेगा और तब फिर उस मोशन को डिफाइन करेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर उसकी खुद की वेलोसिटी होगी तो उस वेलोसिटी को हम ट्रांसफर कर देंगे उस बॉडी के, और ये जो टर्म होता है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी, या अगर इसको आप ओवरऑल बोलना चाहते हैं तो इसको रिलेटिव मोशन बोल सकते हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मोशन। देखिए मोशन को हम अलग अलग बेसिस पे अलग अलग डिफाइन करते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन जो होता है वो मोशन तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, दैट इज 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। 1D में क्या होता है, 1D में आप ये समझ सकते हो कि कोई भी एक बॉडी है ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर सकता है। अब एक मिनट, यहाँ पे कंफ्यूजन आती है। सर मान लीजिए ये कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरीके से जा रहा है, मतलब वो वाई स्पेस भी कवर कर रहा है और वो एक्स स्पेस भी कवर कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि क्या ये 2 डायमेंशनल मोशन है? तो जवाब आएगा कि नहीं, ये 2 डायमेंशनल मोशन नहीं है, बल्कि ये 1 डायमेंशनल मोशन है। वाई सर? क्योंकि ये रेक्टिलिनियर मोशन है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जब भी हम ऐसे कोई केस देखते हैं तो यहाँ पे हम कर देते हैं शिफ्टिंग। इस वाई वाले को आप ऐसे शिफ्ट कर दीजिए कि ये इसके अलॉन्ग आ जाए। तो आप इसको कुछ इस तरीके से बनाओगे, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, और दिस वॉज योर ट्रेस्ड पाथ। तो ये जो होगा ये 1 डायमेंशन में ही है, मतलब अगर रेक्टिलिनियर पाथ होगा तो उसको आप सिंपली 1 डायमेंशनल बोल सकते हैं। फिर हम बात करते हैं 2 डायमेंशनल के बारे में। 2 डायमेंशनल मोशन का मतलब ये होता है, इसको बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जब भी किसी प्लेन में मोशन हो रहा हो, ठीक है, जब भी किसी प्लेन में मोशन हो रहा हो तो उसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम, ठीक है, अभी जैसे मान लीजिए कि इस मार्कर को अगर हम इस तरीके से उछालते हैं तो ये उछलते हुए जाएगा, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये जो मार्कर था ये बेसिकली इसने प्रोजेक्टाइल पाथ कवर किया है ना। तो ऐसे जो भी मतलब हमारे एग्जाम्पल हैं, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक है, या इलिप्टिकल पाथ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे प्लैनेट्स जो होते हैं वो बेसिकली ऐसे ही किसी पाथ पे मोशन करते हैं, ठीक है, इलिप्टिकल पाथ पे मोशन करते हैं। तो ये सारे जो ऑब्जेक्ट जो भी मोशन होते हैं ये 2 डायमेंशनल मोशंस होते हैं। 3D मोशन में क्या आता है, 3D मोशन जैसे मान लीजिए कि आप स्टेयर्स चढ़ रहे हो, आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, और आप सीढ़ी कैसे चढ़ रहे हो, आप सबसे पहले राइट जा रहे हो, फिर लेफ्ट जा रहे हो, फिर आप राइट जा रहे हो। तो इससे आप क्या कर रहे हो, इससे आप तीनों डायमेंशन कवर कर रहे हो। आप अपवर्ड जा रहे हो, ठीक है, आप फॉरवर्ड जा रहे हो, और आप राइट या लेफ्ट भी जा रहे हो। तो आप एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशन को आप कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वो 3 डायमेंशनल मोशन है। तो अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पाथ कवर्ड। अब देखिए
पाथ कवर्ड के बेसिस पे जो मोशन होता है वो हम ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन एंड रैंडम मोशन। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से इनको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में। देखिए, ट्रांसलेशनल मोशन बेसिकली दो अलग अलग टाइप के मोशन से मिलकर बना है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आता है वो आपका रेक्टिलिनियर आता है, एंड सेकेंड वन इज कर्वीलिनियर। सबसे पहली बात आपको बता दें कि हम यानी ह्यूमंस जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ केसेस में जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन ही करते हैं। अब इनमें समझना क्या है कि देखिए, रेक्टिलिनियर का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी जब बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे जाती है तो उसको हम बोलते हैं कि वो रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है। अच्छा, तो कर्वीलिनियर का मतलब क्या होता है? कर्वीलिनियर का मतलब ये होता है कि कोई भी जो बॉडी है वो क्या कर रही है, वो स्ट्रेट जा रही है। मान लीजिए बॉडी है, ये स्ट्रेट जा रही है, ये स्ट्रेट जा रही है, ये स्ट्रेट जा रही है, और इसने हल्का सा टर्न किया, बट जब भी ये टर्न कर रहा था तो इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुआ। मतलब ये यहां भी ऐसे था, 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 और ऐसे करते हुए चला गया। यानी इसके जो भी पॉइंट्स थे, ठीक है, जिस ओरिएंटेशन में थे वो उसी ओरिएंटेशन में हैं, वो उसी ओरिएंटेशन में ही हैं, उन्होंने अपना ओरिएंटेशन चेंज नहीं किया हुआ है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो ऐसा मोशन है ये कर्वीलिनियर है। जनरली कर्वीलिनियर जो होता है वो इसको लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं सर्कुलर मोशन से। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में जो होता है वो मतलब एंटायर सर्कल फॉर्म होता है, और जो इसमें होता है, जो कर्वीलिनियर मोशन में होता है, उसमें छोटा सा कर्व फॉर्म होता है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को सेंटर मान के। और दूसरा जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि सर्कुलर मोशन में बेसिकली क्या होता है, ओरिएंटेशन चेंज होता रहता है, बट अगर हम वहीं पे कर्वीलिनियर मोशन की बात करेंगे तो ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता है। हम आगे आते हैं, हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन के बारे में। देखिए, रोटेशनल मोशन में क्या होता है, यहाँ पे ना हम बात करते हैं एक सर्कुलर पाथ की। यहाँ पे हम बात करेंगे एक सर्कुलर पाथ की, लेकिन बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास कोई एक बॉडी है, ठीक है, और इसका कोई एक पॉइंट जो है वो एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। इसका जो एक पॉइंट है वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। अब ये जिस भी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो जाहिर सी बात है उसका कोई ना कोई एक एक्सिस होने वाला है, ठीक है, एक फलक्रम होने वाला है। और वो जो एक्सिस है, वो जो फलक्रम है, वो इस बॉडी से ही होके कहीं जा रहा है। तो वो जो एक्सिस है, ठीक है, वो जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है जिसके अबाउट ये वाली बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है, सर्कुलर पाथ कवर कर रही है, कोई भी इसका पर्टिकुलर पॉइंट हो सकता है, ठीक है, डजंट मैटर, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हालांकि सारे बॉडी जो है वो अभी वो क्या कर रहे होंगे, रोटेशनल मोशन कर रहे होंगे, ठीक है। तो समझते हैं, तो हमने कहा जो भी जिस भी एक्सिस के अबाउट ये किसी सर्कुलर पाथ पे होगा वो एक्सिस इसी बॉडी से पास कर रहा हो, तो हम ऐसे मोशन को बोलते हैं रोटेशनल मोशन। अब ये एक्सिस यहां भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा ये मेरे पास मार्कर है, तो इस मार्कर को, ठीक, अगर हम हाथ में लेके अगर ऐसे घुमा रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। लेकिन अगर इसी मार्कर को हम यहां से पकड़ के अगर ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, तो ये इस सेंटर के, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ऐसे एक्सिस के अबाउट घूम रहा है जो एक्सिस इस मतलब मार्कर इटसेल्फ से होके जा रहा है। तो ऐसे मोशन को हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन। और जब भी वो जो एक्सिस जिसके अबाउट ये पर्टिकुलर बॉडी या इस बॉडी का कोई पार्ट अगर घूम रहा होगा किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट, जो एक्सिस इसके थ्रू होके ना जाता हो, तो उसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है। यानी अगर इसी बॉडी को, अब हमने क्या किया, इसी सेम बॉडी को, ठीक है, यहां पे समझते हैं थोड़ा सा, तो इसी सेम बॉडी को हमने क्या किया, एक थ्रेड से बांध लिया और अब इसको घुमा रहे हैं, तो ऐसा मोशन जो है वो क्या कहलाएगा। अब देखिए, ये जो एक्सिस है जिसके अबाउट की बॉडी घूम रही है, वो एक्सिस इस बॉडी से होके नहीं जा रहा है, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अब एक बात और, रोटेशनल मोशन में ही एक मोशन आता है जिसको हम बोलते हैं स्पिन। अभी स्पिन क्या होता है, देखिए हमने कहा कोई एक बॉडी है, ठीक है सर, है। अब ये कर क्या रहा है, ये बेसिकली इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। अब एक मिनट, क्या ये जो एक्सिस है वो इसके सेंटर से होके जा रहा है, नहीं,
तो अगर इसके सेंटर से होकर नहीं जा रहा है तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि ये कैसा मोशन है सर, ये रोटेशनल मोशन है। ओके, बट अगर यही सेम एक्सिस इसके सेंटर से होके जा रहा हो, ठीक है, इसके सेंट्रॉइड से होके जा रहा हो, तो हम उसको बोलेंगे कि ये कैसा मोशन है, दिस इज कॉल्ड स्पिन, दिस इज कॉल्ड स्पिन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है सर, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पे और वो एक्सिस जो है वो अर्थ के सेंटर से होके जाता है, वो टिल्टेड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट वो जो एक्सिस जो भी जा रहा है जिसके अबाउट अर्थ घूम रही है, ठीक है, वो क्या है, वो उसके सेंट्रॉइड से होके जाता है। दूसरा मोशन ऑफ टॉप, ठीक है, लट्टू को जो हम घुमाते हैं तो वो भी अपने एक्सिस पे घूमता है ना, तो वो सारे जो मोशन होते हैं उनको हम स्पिन भी बोल सकते हैं। मतलब स्पिन बस इज एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ जो क्या है वो रोटेशनल मोशन है, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मोशन है, दैट इज पार्ट ऑफ रोटेशनल मोशन। आगे बढ़ते हैं ऑसिलेटरी मोशन को। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, इसमें क्या होता है बेसिकली, ऑसिलेटरी मोशन जो होता है वो भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है लीनियर और एक होता है एंगुलर। अब इसमें क्या होता है, इसको बेसिकली हम टू एंड फ्रो मोशन भी बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन भी बोलते हैं। ओके, अब लीनियर में क्या होता है, देखिए लीनियर में यहां पे जैसे मान लीजिए कि कोई एक बॉडी है, सॉरी, इसको हमने स्प्रिंग से ऐसे अटैच कर रखा है, ठीक है, और यहाँ पे जो है हमेशा मान रहे हैं कि एक फ्रिक्शनलेस ग्राउंड है, और इस वाले स्प्रिंग को, सॉरी, इस वाले बॉडी को हमने थोड़ा सा फोर्स देके, ठीक है, स्प्रिंग को कंप्रेस किया और छोड़ दिया। अभी कैसे मोशन करेगा, ये जो है इधर जाएगा, इधर आएगा, और ये ऐसे कंटिन्यूअसली करता रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर ऑसिलेशन। एंगुलर में क्या होता है, ये आपने पेंडुलम देखा होगा, इसको आप किसी राइट साइड ले जाके और छोड़ दीजिए, तो ये इस तरीके से मोशन करता रहेगा, इसको हम बोलते हैं एंगुलर ऑसिलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं रैंडम मोशन की तरफ, ठीक है। रैंडम मोशन का मतलब ये होता है कि जैसे क्राउड मोशन कर रही है, अब वहाँ पे आप पूरे क्राउड को कई सारे पार्टिकल्स की तरह समझ सकते हैं, तो किसी भी मतलब जो मैन होते हैं, मतलब अगर आप उसको टोटल लेंगे तो कोई भी मोशन स्पेसिफिक नहीं निकल के आएगा, कोई मतलब कंक्लूजन नहीं निकल के आएगा मोशन का। या फिर आप कह सकते हो कि गैसेस मॉलिक्यूल्स का मोशन है ना, जो गैस होते हैं वो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, किसी भी कंटेनर में रखे हुए होते हैं, और जितना हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं उतना ही ज़्यादा उनका रैंडम मोशन होता है। तो ये तो हो गया कि टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ पाथ कवर्ड। तो नेक्स्ट हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मोशन में क्या है, दो टाइप के हो सकते हैं। पहला होता है यूनिफॉर्म मोशन एंड द सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सुनिए, अब हम लोग मोशन पढ़ रहे हैं तो आप एक बात यही कंफर्म कर लीजिए कि मोशन जो होता है ना, ये स्पीड के घर का नाम होता है। स्पीड मान लीजिए स्कूल में नाम है किसी बच्चे का, तो मोशन जो है वो उसके घर का नाम है। यानी जब भी हम मोशन बोल रहे हूं तो आप स्पीड समझ सकते हो, या जब भी हम स्पीड बोल रहे हो तो आप उसको मोशन समझ सकते हैं। तो यहां पे हमने क्या बोला कि यूनिफॉर्म स्पीड, इसका मतलब ये हुआ कि हम यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से हम कोई एक टर्म बोलेंगे तो आप दूसरा अपने आप एज्यूम कर लेंगे। नेक्स्ट, अच्छा, इसमें थोड़ा सा और हम आगे बता देते हैं। जैसे यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, बेसिकली जब भी कोई एक बॉडी जो है वो ट्रेवल कर रही है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक, और फिर वापस से जो है वो बी से सी तक जाती है, तो ए से बी के बीच का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, लेट अस सपोज दिस इज d1, और बी से सी के बीच का भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, दैट इज d2। यहाँ टाइम ट्रेवल करने में उसको लग रहा है टाइम t1, और यहाँ पे टाइम ट्रेवल करने में उसको लग रहा है t2। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट में जो भी इनके d/t का रेशियो होगा, है ना, या इस वाले सेगमेंट में जो d/t का रेशियो होगा वो सेम रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, तो ऐसे मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। या और उसको अगर आसानी से समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं यूनिफॉर्म का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू स्पेस,
समथिंग विच इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। तो अगर कोई ऐसी चीज है जो जो स्पेस के साथ नहीं बदल रही है, तो इसका मतलब, और वो क्या चीज है, वो स्पीड है, क्योंकि हम क्या समझते हैं, मोशन का ही दूसरा नाम है स्पीड। तो ऐसी कोई चीज जो जो स्पेस के साथ नहीं चेंज हो रही है, तो वो क्या है, स्पीड है। तो अगर स्पीड स्पेस के साथ नहीं चेंज होगी तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। वहीं पे अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे, ठीक है, तो जिसमें मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर किसी भी गैप को हम कवर कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी। ए से बी अलग स्पीड, बी से सी अलग स्पीड, और सी से डी जो है वो अलग स्पीड होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टर्मिनोलॉजी के बारे में। बेसिकली अगर मोशन हो रहा है तो उस मोशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, है ना। तो उस मोशन को डिफाइन करने के लिए कई सारे टर्मिनोलॉजी का हम यूज़ करते हैं, जैसे स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, वेलोसिटी हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। तो अब हम उनके बारे में बात करने वाले हैं।